तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो बहुत अच्छी मेरे भैया बात है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और उनका पेपर, जो गणित का पेपर 1 मार्च को गणित का पेपर है, उनके लिए पता है और मुझे भी पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। तो देखिए दोस्तों, गणित के पेपर में अब आप धुआं उड़ा दोगे, धुआं काट दोगे मेरे भाई। क्यों काट दोगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ, देखना मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में वायरल क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं। वायरल क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, जो ये क्वेश्चन है ना, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप गणित के पेपर में धुआं उड़ा दोगे मेरे भाई, और आप समझ लेना, अब आपके 70 नंबर पक्का आएंगे। ठीक है, गणित के पेपर में अब आपके 70 नंबर है। आपके 70 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा और एक भी नंबर किधर भी नहीं जाएगा। 70 के 70 नंबर आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे? तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या और इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है। बहुत ही द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लियो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपके 70 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। और किसी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैथ में आपके 70 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेरे भैया, ये है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वायरल क्वेश्चन है और आपके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स देने वाला है। जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 6 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है मेरे भाई ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और आपके समझ में भी आएगा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सॉल्व करवाते हैं। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आपको भी पढ़ के सुनाते हैं। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और बेसिकली आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में साफ साफ करके लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एपी का क्वेश्चन है। एपी के योग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपको एपी का जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख के बता देता हूँ, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर एपी में जितने भी नंबर हैं उनका सम निकालना है, योग निकालना है, तो वो बराबर होता है n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है हल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको हल लिखा दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम ना हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया है 7 पदों का योग दिया है और यहाँ पर 17 पदों का योग दिया है। हमें n पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें एस एन निकालना है और देखिए दोस्तों, हमें ना देखिए दोस्तों 7 पदों का योग S7 हमें दिया है 49 दिया है और यहाँ पर देखिए S7 दिया है 49 और S17 दिया है। S17 पदों का योग दिया है, 17 पदों का योग दिया है 289। ठीक है, 289 ये चीज़ हमें दिया है। अब इसको देखिए दोस्तों, हम इसको क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि योग का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये हमें योग का फॉर्मूला दिया है, तो हम ना इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, SN बराबर SN, हमारे पास देखिए दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n/2 है ना, तो हम ना 7/2 करेंगे। ठीक है, 7/2 और यहाँ पर 2a हमें a की वैल्यू नहीं पता है, तो हम कर देंगे 2a प्लस, अब देखिए दोस्तों n-1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 7
7 माइनस 1 और डी की वैल्यू पता है, नहीं पता है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 17, तो हम 17/2 कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों 2a कर देंगे प्लस यहाँ पर कर देंगे n-1। तो हमें 17 एन की वैल्यू 17 है, तो 17 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है, डी को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे देखिए। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करेंगे 17 एकम 70, 17 7 289 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 नीचे है, तो ये देखिए दोस्तों इधर जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 बराबर 2a 14 बराबर देखिए दोस्तों 14 बराबर 2a और प्लस, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेंगे, तो 6d, ठीक है, 6d। ऐसे यहाँ पर करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे, 17 दूनी 34, ठीक है। बड़े आराम से देखना, और यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा 16d। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों तरफ समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। दोनों समीकरण को हम ना 2 से भाग कर सकते हैं। जब हम ना 2 से भाग करेंगे, 14 को भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पर 7 आ जाएगा, 2a को भाग करेंगे तो यहाँ पर केवल a आ जाएगा, और यहाँ पर 6d को भाग करेंगे 2 से, तो 2 3 6, यहाँ पर 3d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और इसको भी 2 से भाग करेंगे तो 17 बराबर, अब देखिए दोस्तों 2a को भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पर a आ जाएगा केवल, ठीक है। प्लस 16 को भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, 8d। इसको हम ना समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। प्लस का है तो माइनस कर देंगे, प्लस का है माइनस कर देंगे, प्लस का है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का ये माइनस का एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8d में से 3d जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 5d बचेगा, 5d बचेगा। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों 17 में से 7 जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, ठीक है, इजिकल टू 5d, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो फाइनली d की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आई है, ठीक है। तो फाइनली हमें d की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना a की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम अपनी आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को चाहे समीकरण 3 में डाल दें, चाहे समीकरण 4 में डाल दें, हमें देखिए दोस्तों ए की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू को समीकरण 3 में डालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 है 7 बराबर, यहाँ पर देखिए दोस्तों a प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू डालेंगे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 3 दूनी 6, अब 6 इधर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 माइनस के 6 बराबर a। तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइनली 1 आ जाएगी, 7 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आई है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, n पदों का योग निकालना है, ठीक है। अब n पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए SN, ठीक है। SN बराबर होता है n/2, ठीक है। n/2 है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सूत्र में लिखा है 2a। अब यहाँ पर 2a करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू यहाँ पर है 1, ठीक है। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब n-1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर फाइनली 2 रख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर SN की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो SN के बराबर ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n/2 और यहाँ पर 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2n माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों SN/n/2 और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अंदर क्या बचा, केवल बचा 2n बचा, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा और देखिए दोस्तों यहाँ पर बचा n गुणा n, ठीक है। तो SN यहाँ पर आप सामने देखना SN n की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो यहाँ पर n² निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों SN हमें सम ऑफ नंबर यानी कि n पदों का योग निकल के आया है
एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने बिना देरी की आपको फटाफट से ये क्वेश्चन समझाया है। अब आपको ना एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमें कैसे करके हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर दिया था 7 पदों का योग, 7 पदों का योग दिया था, सो हमने 7 पदों का योग यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करी और यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, फिर मैं 17 पदों का योग दिया था, यहाँ पर हमें 2 समीकरण मिले थे। ठीक है, 2 समीकरण मिले थे, हमने फिर क्या किया है, इसको 2 से भाग करके यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 बना लिया है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों समीकरण को सॉल्व करा तो हमें ए और डी की वैल्यू फाइनली निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना था एस एन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, और हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू और यहाँ पर डी की वैल्यू पुट करी। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट करी, जब हमने इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करते करते हमारी फाइनली जो आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है एन स्क्वायर, यानी कि एन पदों का योग एन स्क्वायर निकल के आया है। ठीक है, हमें बेसिकली एन पदों का योग एन ही के पदों में निकालना था। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइनली रखनी नहीं थी, इसलिए हमारा जो आंसर आया है वो एन की फॉर्म में निकल के आया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना 2025 में 100% पूछा जाएगा। ये मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से तैयार कर लेना और इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लेना मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।